भारत और पाकिस्तान के बीच ये रंगारंग मुकाबला बस शुरू ही होने वाला है। दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आ चुके हैं। अजरुद्दीन ने उछाला टॉस और बाजी भी मार ली है। Us are pretty happy to win that toss. Yeah, we to win the toss. I've been losing last 3 tosses, so we're going to bat on this wicket. It's a pretty good batting wicket in the beginning, but it might crumble later on. Yeah. And you've gone with the 2 spinners? Yeah, we've gone only with kind of Kumble and Venkatpati, yeah, because the wicket's going to crumble. Yeah. It's not very conducive to fast bowling. Right. Okay, good luck then. Thanks very much. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ नवजोत सिंह सिद्धू कर चुके हैं भारतीय पारी की आगाज। आमिर सोहेल की ये गेंद जिसे सचिन ने फ्रंट फुट पे आकर के पंच कर दिया है, नहीं मिलेगा किसी को कोई मौका। मास्टर ब्लास्टर के बल्ले से निकला है ये कड़ाकेदार चौका। सचिन और सिद्धू ने भारतीय टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिलवाते हुए 62 रन बिना किसी नुकसान के भारतीय टीम के बोर्ड पर लगा दिए हैं। अब पाकिस्तान के मशहूर स्पिनर मुश्ताक अहमद डालेंगे नवजोत सिंह सिद्धू को गेंद। मुश्ताक की ये गेंद जिसे सिद्धू ने आगे बढ़ करके हवा में उठा करके जोर से मारा है। देखना है 4 होता है या 6, और बाउंड्री लाइन से ठीक 1 कदम पहले 1 बॉल 4 रनों के लिए जाएगी गेंद सीमा रेखा के बाहर। 20 ओवर की समाप्ति के बाद सचिन तेंदुलकर और नवजोत सिंह सिद्धू ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 90 रन भारतीय टीम के बोर्ड पर लगा चुके हैं। पारी के 22वें ओवर में अताउर रहमान के हाथों में है गेंद, सामना करेंगे सचिन तेंदुलकर। ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद को यहाँ सचिन कट करना चाहते थे, पर अंदरूनी किनारा लेकर के गेंद विकेट से जा लगी है। सचिन के रूप में यहाँ पे भारत को लग चुका है एक तगड़ा वाला झटका। 31 रनों की पारी खेल सचिन वापस लौटेंगे पवेलियन और 90 पे भारत ने खो दिया है अपना पहला विकेट। पाकिस्तानी खेमा खुशी और हर्षो उल्लास के माहौल में, क्योंकि सबको पता था कि सचिन अगर थोड़ी देर और मैदान पे बल्लेबाजी करते तो पाकिस्तान के लिए शामत की रात ला सकते थे। भारतीय खेमा यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, क्योंकि भारत को एक बड़े स्कोर के टारगेट तक पहुंचने के लिए यहाँ सचिन का थोड़ी देर क्रीज में रहना और बेहद जरूरी था। यहाँ से आगे भारतीय टीम के नए बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने नवजोत सिंह सिद्धू का अच्छा साथ दिया और भारत के स्कोर को 32 ओवर की समाप्ति के बाद 138 रनों तक लेकर के आ गए थे। लेकिन तभी पारी के 33वें ओवर में संजय मांजरेकर भी 20 रनों की पारी खेल नवजोत सिंह सिद्धू का साथ छोड़ देते हैं और 138 के स्कोर पर ही भारतीय टीम अपना दूसरा विकेट गंवा बैठती है। लेकिन भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह थी कि नवजोत सिंह सिद्धू अच्छे टच में दिख रहे थे। यहाँ आमिर सोहेल की गेंद पर नवजोत सिंह सिद्धू का हवा में उठाकर खेला गया एक और बेहतरीन शॉट, किसी के पास कोई मौका नहीं, सिद्धू के खाते में जुड़ेगा एक और चौका। लेकिन फिर पारी के 37वें ओवर में नवजोत सिंह सिद्धू भी 92 रनों की एक बेहतरीन पारी खेलने के बाद आउट हो जाते हैं और 168 के स्कोर पर भारतीय टीम अब अपना तीसरा विकेट गंवा चुकी थी। यहाँ से आगे भारतीय कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन ने विनोद कांबली के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और इस दौरान उन्होंने कुछ दर्शनीय और बेहतरीन शॉट भी खेले। यहाँ मोहम्मद अजरुद्दीन ने 22 बॉल में 27 रनों की एक तेज तर्रार पारी खेलते हुए भारत के स्कोर को 41 ओवर की समाप्ति के बाद 200 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन फिर पारी के 42वें ओवर में मोहम्मद अजरुद्दीन भी 22 बॉल में 27 रनों की पारी खेल टीम का साथ छोड़ देते हैं और अब भारत का स्कोर था 200 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ भारतीय टीम के पास मात्र 8 ओवर का खेल ही बचा था। ऐसे में भारतीय टीम को जरूरत थी रनों की रफ्तार में तेजी लाने की। इसीलिए यहाँ से आगे विनोद कांबली और अजय जडेजा ने मिलकर भारतीय टीम की रफ्तार के एक्सीलरेटर को कस करके दाबा और 45 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 226 रनों तक लेकर के गए। लेकिन फिर पारी के 46वें ओवर की दूसरी गेंद पर कांबली भी 26 रनों की पारी खेल अपना विकेट गंवा बैठते हैं और तब ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम शायद 250 रनों के आंकड़े को भी छू नहीं सकेगी। लेकिन यहाँ से आगे भारतीय टीम को एक अच्छे फिनिश तक ले जाने का जिम्मा अजय जडेजा ने उठाया। आखिरी के बचे 3 ओवरों में यहाँ अजय जडेजा ने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी जिससे उदास बैठा भारतीय खेमा एक बार फिर से दिल खोलकर जश्न मनाने लगा था। यहाँ अजय जडेजा ने जुगल सिन्हात के साथ मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों पे ऐसा कहर मचाया कि इन लोगों ने आखिरी के बचे 3 ओवर में 50 रन पाकिस्तानी गेंदबाजों को कूट डाले,
जिसके चलते एक समय भारतीय टीम जो 250 रन के आंकड़े को भी पार करती हुई नहीं दिख रही थी, उसने निर्धारित 50 ओवर की समाप्ति के बाद भारत के स्कोर को 287 रनों तक पहुंचा दिया था, जिसका पूरा श्रेय अजय जडेजा को जाता है, क्योंकि उन्होंने मात्र 25 गेंदों पर ही 45 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली थी। यहाँ भारतीय बल्लेबाज तो अपनी काबिलियत दिखा चुके थे, लेकिन अब बारी भारतीय गेंदबाजों को अपना दमखम दिखाने की थी। हालांकि पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करने आए आमिर सोहेल और सईद अनवर पहली ओवर से ही आक्रामक बल्लेबाजी के मूड में दिखे। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर से ही भारतीय गेंदबाजों पे काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था। यहाँ मात्र 5 ओवर के खेल में ही 41 रन बनाकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भारतीय खेमे को पूरी तरह से सन्नाटे में परोस दिया था। यहाँ सईद अनवर और आमिर सोहेल जिस रफ्तार से बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की पारी को आगे बढ़ा रहे थे, इस मैच में बने रहने के लिए भारतीय टीम को इस जोड़ी को तोड़ना बेहद जरूरी हो गया था। भारतीय समर्थकों के चेहरों पे दिख रही ये मायूसी इस बात का गवाह था कि भारत इस मैच में काफी पीछे छूटते जा रहा है। अब तक 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और पाकिस्तान ने बगैर कोई विकेट खोए 84 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन फिर पारी के 11वें ओवर में ज्वगल श्रीनाथ ने सईद अनवर को कुंबले के हाथों में कैच करवा भारत को पहली सफलता दिलाई। इस पहली सफलता के बाद अभी भारतीय खेमा थोड़ा सा खुश हुआ ही था कि तभी अगले ही पल आमिर सोहेल ने एक बड़ा सा छक्का लगाकर एक बार फिर से भारतीय चेहरों पर मायूसी ला दिया था। वहीं दूसरी छोर से एजाज अहमद ने वेंकटेश प्रसाद को एक चौका लगाकर मानो भारतीय टीम से वो कहना चाहता था कि हम तो ऐसे ही बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन फिर पारी के 15वें ओवर में वेंकटेश प्रसाद ने आमिर सोहेल को चलता करते हुए भारत को एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिलवाया। यहाँ पाकिस्तान की नींव हिल चुकी थी और इसके बाद तो भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी कातिलाना गेंदबाजी करनी शुरू कर दी कि पाकिस्तानी बल्लेबाज बस रास्ता नापने के लिए क्रीज पर आ रहे थे और वो पवेलियन वापस लौटने लगे थे। यहाँ भारतीय टीम को अगली सफलता एक बार फिर से वेंकटेश प्रसाद ने दिलवाई, जिन्होंने इंजमामुल हक को मात्र 8 रनों पर आउट करके 132 के स्कोर पर पाकिस्तान को चौथा झटका दे दिया था। यहाँ से आगे सलीम मलिक और जावेद मियादाद ने मिलकर थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाते हुए अभी पाकिस्तान के स्कोर को 184 रनों तक लेकर के पहुंचे ही थे कि तभी भारत की तरफ से अगला वार अनिल कुंबले ने किया और 184 पे अब पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन में अपनी शोभा बढ़ा रही थी। यहाँ 231 के स्कोर तक जाते जाते भारतीय टीम ने पाकिस्तान को छठा झटका भी दे दिया था। अब पाकिस्तान के लिए जो काम उनके मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज नहीं कर पाए तो भला टेलेंडर बल्लेबाज क्या ही उखाड़ लेते। यहाँ पाकिस्तानी गेंदबाज सीना तान करके मैदान पर बल्लेबाजी के लिए तो आ रहे थे, पर भारतीय गेंदबाज उनको टिकने का कोई मौका नहीं दे रहे थे। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों की शानदार एकजुटता और जबरदस्त फील्डिंग के दम पर 239 के स्कोर पर ही पाकिस्तान को 8वां झटका दे दिया गया था। पाकिस्तान के हारने की उल्टी गिनती यहाँ पे शुरू हो चुकी थी, क्योंकि अब भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ फतह से मात्र 1 विकेट ही दूर खड़ी थी। और फिर इंतजार की घड़ी को यहाँ समाप्त करते हुए मात्र 248 के स्कोर पर ही पाकिस्तान की पूरी टीम को ढाह दिया जाता है और भारतीय टीम 39 रनों से इस मैच को जीत लेती है। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की एक और जबरदस्त जीत के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और क्रिकेट की ऐसी ही धमाकेदार मैचों की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।